गिरिडीह में महापौर पद को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं और मतदाताओं से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। इसी बीच जेएलकेएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेयर पद के लिए फूल देवी को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा कर दी। यह समर्थन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद प्रमुख पदाधिकारी थे केंद्रीय महासचिव राजदेश रतन, महिला मोर्चा अध्यक्ष गिरिडीह सुनीता सिंह, संगठन के महासचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय सचिव यमुना मंडल, साथ ही अमित विश्वकर्मा, रंजीत वर्मा, शैलेश सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति और पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फूल देवी के समर्थन के ऐलान के बाद जेएलकेएम कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। और अंत में सत्य साहित्य न्यूज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तरफ जेएलकेएम की तरफ से परिचय करवाना चाहते हैं कि हमारे जो आप किनारे देख रहे हैं वो हमारी महिला जिला अध्यक्ष हैं गिरिडीह की। बगल में जो हैं वो फूल देवी जी हैं, यहाँ की महापौर के लिए सदस्य जो हैं, और हमारे बगल में हमारे संगठन की महासचिव हैं नागेंद्र चंद्रवंशी जी। मैं राजदेश रतन, पार्टी का केंद्रीय महासचिव हूँ और धनवार विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरे बगल में जो आप देख रहे हैं ये हमारे यमुना मंडल जो हैं पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं, और जो भी सदस्य हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 8 से अधिवक्ता जी हैं, और सारे लोग वार्ड के जितने भी लोग समर्थित हैं हमारी पार्टी से, सभी लोग आज उपलब्ध हैं। हम ये बात बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग भी मानते हैं कि चूंकि ये पार्टी के ग्राउंड पर जो है वो चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो गिरिडीह में भी अलग अलग पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार हैं। उस परिस्थिति में हम लोग इस बात को मानते हैं कि इस जिले का, यहाँ का जो है वो इस पूरे विकास के लिए हम लोगों ने जिस प्रत्याशी का चयन किया है, चूंकि ये हमारे पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं, ये जयराम कुमार महतो जी की विचारधारा का भी पुरजोर तरीके से समर्थन करते आई हैं। हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने 2 बार, ये चूंकि सिरसिया की मुखिया रही 2 बार और अविजित रही, क्योंकि सीमांकन के बाद जो है वो ये महापौर का क्षेत्र आ गया, तो अब ये महापौर के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तो हमको लगता है कि इनसे उपयुक्त, इनसे चूंकि इनको कार्य करने का अनुभव भी रहा है, समाज सेवा का अनुभव रहा है, और ये साथ में जो है वो पूरे जिले का मुखिया संघ का 2 बार उपाध्यक्ष भी रही। तो हर परिस्थिति को जब हम लोग टटोल करके देखते हैं तो स्थिति में महिला होने के साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, और जो जेन्युइन समस्या है, हवाबाजी नहीं, जो जेन्युइन समस्या है उन सारी समस्याओं को एड्रेस कर पाएंगे। एक एक समस्या का गिरिडीह का समाधान होगा। मेयर प्रत्याशी होने के साथ जैसे ही ये जीत करके चुनाव में आती हैं, इसलिए हम लोग इनको सबसे उपयुक्त कैंडिडेट मान के चल रहे हैं। धनबाद में क्या स्थिति है, अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हम लोगों ने धनबाद में जो है वो बहुत ही पढ़ा लिखा, हम लोग चूंकि इस बात को मान करके चल रहे हैं कि शिक्षा, जब तक शिक्षित उम्मीदवार नहीं आते हैं तब तक जो है वो किसी भी हाल में आप विकास राज्य का सोच नहीं सकते, ये बेईमानी है। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड से पढ़ करके वो आए हैं, यूके से, और वहां से पढ़ के आने के बाद उन्होंने इस इच्छा जो जाहिर किया है कि हम लोग जो है वो जनसेवा में अपना जो भी स्किल हासिल किया है उस स्किल के बेस पर जो है वो हम लोग जनसेवा करना चाहते हैं। साथ में उन्होंने अर्बन स्टडीज का भी जो है वो उनका अध्ययन का क्षेत्र रहा है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि जीत सुनिश्चित होने के साथ साथ हम लोग अच्छे प्रत्याशी, शिक्षित प्रत्याशी, और जो युवा का जोश है उस सब कुछ एक कॉम्बिनेशन के साथ लॉन्च किए हैं, और हम लोगों को जीत वहां पर हासिल जो है वो प्रत्याशी का महापौर का उतार रहे हैं। उस स्थिति में हमारी पार्टी गिरिडीह में एक मजबूत पार्टी के रूप में है, क्योंकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं और हम लोगों ने दमदार उपस्थिति भी यहाँ पर दर्ज की। और चूंकि हमारी पार्टी की एक सक्रिय सदस्य थी फूल देवी जी, और इनकी ये इच्छा थी, क्योंकि ये जनसेवा में रही हैं, कि ये महापौर का चुनाव लड़ती, तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था ये था कि हम लोग पार्टी जेएलकेएम पार्टी के तरफ से समर्थित उम्मीदवार के रूप में जो है वो श्रीमती फूल देवी को जो है अपना प्रत्याशी के तौर पर हम लोग यहाँ पर घोषित कर रहे हैं। हम भावनात्मक रूप से ये कहना चाहते हैं कि चूंकि हम राजधनवार विधानसभा का प्रत्याशी भी रहे हैं, और संजोग से हमारी फूल देवी जो है उनका मायका भी जो है वो राजधनवार है, और अगल बगल बहुत सारे वार्ड में जो हैं वो बहुत सारे राजधनवार के क्षेत्र के, जमुआ हो गया, और इर्द गिर्द के लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के वोटर हैं। तो ये हम लोगों की बहन है, हम लोगों की बेटी है। आप लोग बढ़ चढ़ करके जो है वो महापौर के लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को जो है वो बढ़ चढ़ करके वोट दीजिए। ये एक भावनात्मक अपील है, और इसमें सभी लोगों का सहयोग हो, ताकि हम लोगों की बेटी बहन जो है वो महापौर बन करके गिरिडीह की सेवा कर सके।
स्थिति आप अपने आप का देख रहे हैं, यानी कुलदेवी का देख रहे हैं, क्या लगता है कि किस तरह से जीत सुनिश्चित होगी? क्योंकि देखिए हम लोग अभी चुनाव मैदान में आए हैं और चूंकि फूल देवीपुर में भी 2 बार मुखिया रह चुकी है और वो अभी तक हारी नहीं, चूंकि सीमांकन के कारण हुआ और चूंकि हम लोगों ने बहुत सर्च किया और चूंकि फूल देवी जी शुरू से जो जो हमारा जो संगठन है जयराम जी हैं, उनके जो सोच है उनके साथ है और ये हमारे संगठन में वो बहुत दिन से ये थी भी। तो क्या है कि हम लोगों ने और चूंकि जो हमारा संगठन है, पूरा संगठन जो हमारा टाउन का जो संगठन है 3600 वार्ड का जो लोग है, सो हम लोग पूर्ण रूप से इनके लिए काम करेंगे और हम लोग जीत के बहुत नज़दीक हैं। क्योंकि हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। एक हमारा ही संगठन है जो एक आदमी को यहाँ उम्मीदवार बना रहा है और हमारे संगठन से एक ही उम्मीदवार रहेगा। आपको कहाँ आंक रही हैं और क्या समस्याएं हैं? गिरिडीह की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत बहुत सभी मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं देखिए जन सेवा करने के लिए आई हूँ। 2 बार जिस तरह अपने क्षेत्र में मैं सेवा की भावना से आई थी, इसी तरह जब सीमांकन के दौरान जब मैं नगर निगम क्षेत्र में आई हूँ और जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ। समस्याएं बहुत कुछ है, जनता का आशीर्वाद मिलता है। यदि मैं आती हूँ क्षेत्र में तो जो उनके मुद्दे रहेंगे, जिस तरह भी वार्ड में मैं जाती हूँ, उसी तरह उनके समस्याओं के लिए मैं उनके वार्ड में बैठकर मैं वहाँ के पब्लिक को लेकर ही उनकी समस्या सुनूंगी और उन सारी मुद्दों पर मैं काम करूंगी। पानी और नली को लेकर बहुत ज्यादा समस्या है, इसको लेकर किस तरह से जनता के पास आप जाइएगा और क्या बोलिए? पानी, नली, सफाई, शिक्षा, ये तो मुद्दे बहुत सारे हैं। हम आप लोग को फिर से बताना चाहती हूँ कि देखिए, मानते हैं जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं जीतकर, यदि हम डायरेक्ट उन लोग से मिलते हैं तो उस वार्ड की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मेरा रहेगा प्रयास कि हर वार्ड में मैं बैठकर मैं पब्लिक से, जो वहाँ की जनता रहेंगी, उन लोग से उन लोग की समस्या सुनकर और उन समस्याओं पर मैं काम करूँगी। तो आप अपने आप को अभी कहाँ आंक रही हैं? कोई ऐसा कोई पार्टी, ऐसा कोई उम्मीदवार से आप टक्कर ले रही है या कोई आपसे टक्कर लेगा? मैं किसी को नहीं कुछ कहूँगी, मैं कॉम्पिटिटर नहीं बनना चाहती हूँ। मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी, सेवा भावना से आई हूँ। मैं 3600 वार्ड की जनता पर छोड़ देती हूँ। यदि उन लोग को मैं काम करने के लायक हूँ तो उन लोग अपना मतदान करके हमको महापौर के पद तक पहुँचाएंगे। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं 3600 वार्ड की जनता को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे एक बार जनसेवा करने का मौका दें। पहले सभी मीडिया बंधु को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई और जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को जोहार। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो पार्टी की जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे सुप्रीमो है, उसका जो आइडियोलॉजी है वो एक सभी पार्टियों से भिन्न है। तो आज का जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिर ये जो हम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं इसमें फूल देवी जी को, तो हम आज जहाँ तक देखिए, चूंकि हमारा नगर निगम क्षेत्र में आते नहीं है, लेकिन आज तक हम जो जिस तरह का विकास डेवलपमेंट हमारे गिरिडीह शहर में होना चाहिए वो डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है। आप बहुत सारी चीजों को हम गिनाना चाहते हैं, जैसे आप सुनते हैं जो वाटर एटीएम लगा हुआ था हमारे गिरिडीह में, तो इन लोगों ने क्या किया, वाटर एटीएम तो लगा दिया, लेकिन इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा और इसका देखरेख कैसे किया जाएगा, इसको कुछ इसका कोई उपाय उन लोग को नहीं किया, जिसके कारण से आज जनता का जो पैसा है, लाखों रुपया बर्बाद कर दिया गया। अब शौचालय बनाया गया है टाउन में, आप देखे होंगे, अब शौचालय बना हुआ है लेकिन वहाँ पे आप टॉयलेट के लिए नहीं जा सकते हैं, बगल में आपको छुप के करना पड़ेगा, इतनी गंदगी की। हम अलग सोचते हैं, हमारे जो सुप्रीमो है अलग सोचते हैं, जनता की जो शोषित लोग हैं उनके लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, यहाँ के जो वंचित लोग हैं उसके लिए सोचते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक अलग इसमें विकास हो गिरिडीह का, जो सबसे अलग हो। देखिए, हम लोगों ने महिला के ऊपर भरोसा करके महिला कैंडिडेट को उतारा है, क्या कि ये हमारी ऐसी है फूल देवी जी कि इन्होंने जब 10 साल तक अपना मुखिया का पदभार इतना बढ़िया से जब संभाला समाज की सेवा करने के लिए, तब सोचे कि अगर ये 10 साल अपना मुखिया पद के लिए इतना समाज सेवा कर सकती है कि आदमी एक बार बनता है लेकिन दोबारा नहीं बन पाता है, लेकिन जनता इनके ऊपर भरोसा करके दोबारा फिर इन पे बनाया। और ये तो इनका है कि परिसीमन होने के बाद इनका आ गया टाउन में, इसलिए वो मेयर में खड़ी हुई है और इनका भाव ये आई है बस सेवा की भाव से आई है और ये चाहती है कि हमारे शहर की जो है सो जो नाला और जो शिक्षा पानी इन लोग की व्यवस्था जो है सो ज्यादा मतलब बढ़िया तरीके से सुव्यवस्था किया जाए।
ताकि जो अभी हाल फिलहाल में जो गिरिडीह में दिखाया गया था, एक छोटे से बच्चे की जो मृत्यु हुई थी, जो आप सभी ने दिखा रहा था, लगातार आप लोग का लाइव हम भी देख रहे थे। अगर वो नाला अगर सही किया रहता तो ये अभी हाल नहीं हुआ रहता हमारे गिरिडीह क्षेत्र की।